Hello everyone, welcome you to all on this online learning platform STEMWith. This time we are going to discuss, as you can see here, breakdown in a PN junction. As we have already discussed what is PN junction क्या होता है and what is the meaning of junction here and what is the depletion layer, how depletion layer formed. When we talk about the PN junction, जब हम PN junction की बात करते हैं और PN junction डायोड की बात करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग ऑफ कोर्स उसको बायस करना पड़ता है. दैट इज़ कॉल्ड द बायसिंग ऑफ द PN जंक्शन. और हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट कि द बायसिंग इज़ ऑफ टू टाइप, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. ये जो ब्रेकडाउन हमें मिलता है, जो जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस. और हम लोग इसको रिवर्स बायस के केस में किस तरीके से होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्चुअली फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि हम लोग करेंट जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल बैरियर पे जब वोल्टेज का वैल्यू आ जाता है तो उसके बाद दैट PN जंक्शन डायोड बिहेव एज अ कंडक्टर, मीन्स करेंट फ्लो करने लगता है. बट इन केस ऑफ द रिवर्स बायस क्या होता है कि हम लोग करेंट इंक्रीज करते जाते हैं वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं लेकिन हमारा करेंट का वैल्यू इंक्रीज नहीं होता है. एज यू कैन सी इन दिस सेकेंड डायग्राम. लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर ऐसा समय आता है जिस वोल्टेज पर हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वोल्टेज के उस पॉइंट पर करेंट का वैल्यू बढ़ने लगता है. करेंट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड एट दैट पॉइंट द वोल्टेज इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज. मतलब वो वोल्टेज जहाँ से रिवर्स बायसिंग के कंडीशन में करेंट का वैल्यू बढ़ने लगता है. आई एम रिपीटिंग दिस. इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, जिस समय हम लोग रिवर्स बायसिंग करते हैं उस सिचुएशन की बात हो रही है कि वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते जब हमें वो सिचुएशन मिलता है जहाँ पर से करंट का वैल्यू इंक्रीज होने लगता है, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज. ओके, दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन. ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये डिप्लेशन रीजन के विड्थ पे डिपेंड करता है. एट ब्रेकडाउन वोल्टेज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन. इस वोल्टेज पे क्या होता है, जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, जो PN जंक्शन डायोड होता है वो ब्रेक हो जाता है. लेकिन जैसे ही हम लोग उस वोल्टेज को कम कर देते हैं वो फिर से नॉर्मल स्टेज में रिटर्न हो जाता है. लेकिन ऑफ कोर्स इसका एक कंडीशंस होता है कि वो ओवर हीटिंग ना हो वहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब तो फिर उस केस में वो PN जंक्शन डायोड जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है. सो दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिटर्न्स टू द नॉर्मल स्टेज व्हेन एक्सेस रिवर्स बायस इज रिमूव्ड, provided that overheating has not permanently damaged the crystals. And there are main two mechanism of junctions breakdown, and of course as I have already told you it depends upon the width of the depletion layer. और डिप्लेशन लेयर का विड्थ किस पे डिपेंड करता है, that depends upon the how much impurity, कितनी इम्प्योरिटी हम लोग उस सेमीकंडक्टर में ऐड कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन हियर इट्स डिपेंड्स अपॉन द डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन लेवल. सो इस बेसिस पे जो हमें ब्रेकडाउन मिलता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या दिस ब्रेकडाउन इज ऑफ टू टाइप. यू कैन से दैट वन इज Zener breakdown and another one is avalanche breakdown. And in this diagram we can see here कि what is the this one is the Zener breakdown
and this is the avalanche breakdown. It means what कि हमें जीनर ब्रेकडाउन जल्दी मिलता है और जीनर ब्रेकडाउन जिस वोल्टेज पे मिलता है उसका वोल्टेज हमें एवेलेंची ब्रेकडाउन के वोल्टेज से कम रहता है। हम लोग इस तरीके का यहाँ पर इस फिगर में इस डायग्राम में देख सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीनर ब्रेकडाउन. Zener breakdown occurs because of the high electric field. There are two main reason. अगर हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं उसका वैल्यू ज़्यादा आ जा रहा है तब हमें जीनर ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटीज़ है. एंड सेकेंड इज़ व्हाट, हेवी डोपिंग. अगर हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन जो इम्प्योरिटी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, मतलब कि हम लोग ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, सो डिप्लीशन लेयर वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. इम्प्योरिटी ज़्यादा होने से डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाएगा एंड दैट्स वाई हमको वहाँ पर ब्रेकडाउन जीनर, उस केस में हमें जो ब्रेकडाउन मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड द जीनर ब्रेकडाउन. एंड व्हाट इज़ avalanche breakdown? The avalanche breakdown occurs because of the collision of the free electrons with atoms. And अभी हम लोगों ने जीनर के केस में देखा कि अगर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऐड करते हैं तो उस केस में डिप्लेशन लेयर कम हो जाता है. और एवेलेंची ब्रेकडाउन का एक रीज़न तो हो गया कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम, एंड द अनदर रीज़न इज अगर हम लोग पीएन जंक्शन में इम्प्योरिटी कम ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड. लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड हैव द वाइड डिप्लेशन रीजन. अगर इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, अगर इम्प्योरिटी हम लोग कम ऐड करते हैं, इन दैट केस वी हैव द वाइड डिप्लेशन लेयर. और जिस समय हम लोग इम्प्योरिटी ज़्यादा ऐड करते हैं उस कंडीशन में जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ होता है वो कम होता है. सो इन केस ऑफ जीनर ब्रेकडाउन इट इज़ ऑकर्स वाई बिकॉज ऑफ द हेवली डोप्ड मीन्स जो डिप्लेशन लेयर होगा वो नैरो होगा और इन दैट केस दिस फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक और रिप्यूट द कोवैलेंट बॉन्ड. जो भी फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो ईजिली, चूँकि यहाँ पर डिप्लेशन लेयर का विड्थ कम हो जा रहा है उसलिए हम लोग कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके भी जो ब्रेकडाउन कंडीशन है उसको हम लोग अचीव कर लेते हैं. और एविलेंची के केस में क्या होता है, दिस फॉर्म्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑकर्स जंक्शन विच बीइंग लाइटली डोप्ड हैव वाइड डिप्लेशन लेयर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट strong enough to produce Zener breakdown. Instead, the minority carriers collide with the semiconductor atoms in the depletion layer. Upon collision with valence electron, covalent bonds are broken and electron hole pairs are generated. These newly generated charge carriers are also accelerated by the electric field. As a result of it, more collisions and hence further production of charge carriers. So this lead to an avalanche of the charge carriers and as a result of it a very low reverse resistance. So we can achieve the breakdown condition. So this is the reason of the avalanche breakdown. Thank you so much for watching this video.